तो हमें भी उसने ज्योति बनाया। और कैसे बनाया है? नीति वचन 4:18। पढ़िए। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है। बड़ा बढ़िया लगता है ये पद, आप लिख के अपने घरों में लगाना। मकान काय से सजाए जाते हैं? परमेश्वर की आयतों से। आज बहुत बढ़िया पेंट हम करा सकते हैं, बहुत प्लास्टिक पेंट करा सकते हैं, लेकिन एक आयत लिख के लगाइए। अभी मैंने इस आयत का फोटो खींचा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, देख रहे हैं? आपके और मेरे 1 लाख रुपए के पेंट से भी बढ़िया ये आयत है। हालेलुया। और क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है 1 बजे तक, और फिर धीरा होते रहता है, लेकिन उसका प्रकाश बढ़ता चला जाता है, उस ज्योति के समान है। हालेलुया। 112 भजन संहिता और 4 पद क्या कहता है? जल्दी जल्दी पढ़िए। मेरे पास तो बहुत सारे पद हैं, लेकिन मैं कुछ ही पढ़वाऊंगा। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वे अनुग्रहकारी, दयावान और धर्मी। अंधकार के बीच में से ज्योति उदय, प्रकाश उदय होता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें एक धारा की आवश्यकता है। हालेलुया। अब आप बैठ जाइए और मैं आपको बताना शुरू करूंगा, समझाना शुरू करूंगा। समझेंगे आप? समझिए। मान लीजिए ये एक टॉर्च है। आजकल चोरों का समय चल रहा है, कोई टॉर्च ला करके अपने बॉक्स में रजाइयों के नीचे रख देगा। कहां रखेगा टॉर्च? है? ऐसी जगह रखेगा जहां पर सब लोगों का हाथ चला जाए, यहां तक कि अंधेरे में भी हाथ पहुंच जाए। और बाइबल क्या है? ज्योति है बाइबल, परमेश्वर का वचन ही तो है जो उजाला। इसे हम कहां रखते हैं? सबसे अंदर जाकर के। इसे कहां होना चाहिए? इसे भी वहां होना चाहिए जहां आपका सबका हाथ पहुंच जाए, मेहमानों की नजर चली जाए, पता चले कि भाई बाइबल पढ़ता है। इसका मतलब है, फर्क नहीं है। हालेलुया। अगर हम टॉर्च हैं तो कब तक चार्ज रहेंगे? क्या ये टॉर्च है तो ये उजाला अपने अंदर से बनाती है? इसके अंदर एक बैटरी लगी है, उस बैटरी को चार्ज होने की जरूरत है। काहे की जरूरत है? अब बैटरी काहे पर आश्रित है, मुझे बताइए। बैटरी काहे पर आश्रित है? मोबाइल में बैटरी है, बैटरी को एक चार्जर की जरूरत है। अब चार्ज हो जाएगा? होगा? है? नहीं होगा ना? ये बैटरी है और बैटरी को एक चार्जर की जरूरत है। चार्जर सही लिख दिया मैंने?
चार्जर क्या है? फास्टर है। चार्जर की जरूरत है। अब एक चार्जर के लिए लाइट की यानी करंट, CURRENT, करंट, CURRENT, करंट की जरूरत है। करंट क्या है? पवित्र आत्मा। मैं तुम्हें पवित्र सत्य का आत्मा दूंगा जो तुम्हें चलाएगा, सिखाएगा, बताएगा, तुम्हें चार्ज करेगा। हालेलुया। आज हम अगर अपने आप को ये कहें कि टॉर्च हूं मैं, तो भैया मैं जगत की ज्योति हूं, वो आप तो ज्योति ना था, बस उस ज्योति की गवाही देने के लिए इस पृथ्वी पर आया। हम टॉर्च हैं, परमेश्वर की लाइट हैं, लेकिन हमें चार्ज होने की जरूरत है और उस चार्ज के लिए चार्जर की जरूरत है। और चार्जर भी कहीं लगाया जाता है। क्या क्या आपको बताऊं? क्या इस टॉर्च में मैं ये चार्जर लगा दूं तो क्या चार्ज हो रहा है? चार्ज हो रहा है? इसे भी कहीं लगाने की जरूरत है। पास्टर सोचे कि मैं अपने आप में बहुत कुछ हूं, मैं दुष्ट आत्माएं निकाल सकता हूं, मैं चंगाइयां दे सकता हूं, मैं बहुत कुछ हूं, मैं सब कुछ हूं, तो ये भी कुछ नहीं है। लेकिन इसकी और इसके बीच में इसकी बहुत बड़ी जरूरत है। अगर चार्जर कहे कि मैं सब कुछ हूं, ये कुछ नहीं, इसे भी कहीं ना कहीं से पवित्र आत्मा की जरूरत। इसलिए जो प्रचारक होते हैं वो कुछ नहीं होते, उनके लिए पवित्र आत्मा होता। पवित्र आत्मा ही सब कुछ है। हालेलुया। अब ये इसमें लग गया तो क्या वो आपको लाइट दिखाई दे रही है, करंट दिखाई देता है? कभी झटका जरूर मार देगा, करंट जरूर मार देगा, आपको गिरा देगा, पटक देगा, लेकिन दिखाई नहीं देगा। पवित्र आत्मा ऐसे ही दिखाई नहीं देता, काम करता है, सारे काम करता है, दुष्ट आत्मा को निकाल देता है, बीमारियों को चंगा कर देता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। वो कहां से आ रहा है? चार्जर में से होकर, वो पास्टर में से होकर के आ रहा है। हालेलुया। उसे एकदम नहीं छू सकते, उससे अलग नहीं हो सकते, पास्टर से अलग होकर के हम कुछ नहीं कर सकते। पास्टर को भी कहीं चार्ज होने की जरूरत है। इसी प्रकार आपको चर्च में आने की जरूरत है, मुझे भी चर्च में आने की जरूरत है, और हम सबका कनेक्शन परमेश्वर से मिलने की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। मैं अपने आप में कुछ नहीं हूं, आप अपने आप में कुछ नहीं है। वो अपनी गवाही देने के लिए आया था मेरे साथियों। ऐसे ही पवित्र आत्मा आपको दिखाई नहीं देगा, वो दुष्ट आत्माओं को निकाल कर चला जाएगा। आप तार लगा लिए, आप तार नंगे कर दीजिए, बिल्कुल छील दीजिए। अभी मेरे सचिन भाई ने मेरे घर का काम किया, अभी और करने जाएंगे आज वो थोड़ा सा, और वो तारों को छील रहे थे। मैं तो तो चलते हुए तारों को पकड़ लिया और इसको बिल्कुल नंगा कर दीजिए। क्या आपको दिखाई देगा करंट? करंट दिखाई नहीं देगा। ऐसे करंट दिखाई नहीं देता, वो अपने काम करके चले। हालेलुया। मेरे जी साथियों, मैंने लिख कर रखा है, लाइट अपने आप से प्रकाशित नहीं होती, उसमें बैटरी लगी होती है या कहीं ना कहीं से कनेक्शन बैटरी से जुड़ा होता है तथा बैटरी को चार्ज करना पड़ता है। हालेलुया। बैटरी को चार्ज करना पड़ता है। चार्ज तो विद्युत धारा ही करता है, पर लगाना तो आपको ही पड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। इसमें भी, इस काम में भी एक सतर्क आदमी की जरूरत है, एक ध्यान देने की जरूरत है। आप परमेश्वर के वचन में आ गए। अब मैं इसको एक उदाहरण से बताऊंगा। वो गलती मुझसे भी हो जाती है कभी कभी, बहुत कम, ज्यादा नहीं। मेरे बच्चों से हो जाती है, मेरी वाइफ से खासकर ज्यादा हो जाती है। क्या होता है? लगाया, अपने काम में चले गए, अब भैया मोबाइल चार्ज हो रहा है, हमने कहा जरा मोबाइल ले आओ, तो उसमें रेड लाइन है 3% है। अरे क्या हो गया, ये चार्ज क्यों नहीं हुआ? और जाकर देखा तो बटन नहीं दबाया था। चार्ज होगा?
वो काम कैसे हुआ? लापरवाही से, ध्यान ना देने से। अगर आप चर्च में आ गए हैं और आपने अपना स्विच नहीं दबाया है, तब आप चार्ज नहीं होंगे किसी का। आप पास्टर के साथ जुड़े हुए हैं और सब काम ठीक ठाक है, अगर ऑन नहीं है आपका दिमाग, इसलिए परमेश्वर के वचन लेकर जहां तेरा मन होगा वहीं, जहां तेरा धन होगा वहीं तेरा मन होगा। आज अगर आप चर्च में आए तो आपका स्विच ऑन होना चाहिए, काम वर्किंग में चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथियों, ये वचन आप सोचे मुझे कहीं से मिले होंगे, मैंने किसी की कॉपी की होगी। वो आत्मा भेजता है, और ये पता है ये कैसे, किस प्रकार के वचन है। अरे मिर्चा खत्म हो गई, अरे सब्जी नहीं है, अरे दूध ले आओ, साबुन खत्म हो गया, तेल खत्म हो गया, भाग रहे हैं, और भागते भागते भी परमेश्वर अपने वचन से उठा रहा। ये वो वचन है। अगर परमेश्वर मुझे इतनी सपोर्ट कर दे कि मैं 8-8 घंटे परमेश्वर के वचन में मेज पे बैठ जाऊं, मुझे इतना मौका मिल जाए, तब नहीं पता परमेश्वर क्या कुछ करेगा। ये तो भागते भागते के वचन है, चिंताओं के, परेशानियों के, तमाम सी बातों के, लेकिन इतनी बड़ी चिंता मैं करता नहीं। सबसे पहले मेरा प्रभु यीशु मसीह है, फिर बाद में एफडीएल है, फिर बाद में मेरा घर है, सब कुछ बाद में, पहले मेरा प्रभु यीशु मसीह। मैं सचिन भाई से ये कह रहा था, मेरी मेज को ठीक कर दो बस जल्दी से, मैं लाइट वाइट सिस्टम सब सही हो जाए, मेरी बाइबल बंद पड़ी है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ पूरे तरीके से, मुझे ज्यादा ध्यान घर में नहीं लगाना, मुझे अपने परमेश्वर के वचन में ध्यान लगाना। हालेलुया। मेरे साथियों, मैं क्या हूं? बिजली नहीं हूं, बस केवल एक चार्जर। बिजली पवित्र आत्मा है, बिजली के बिना चार्जर बेकार है। बिजली है तो चार्जर का होना भी जरूरी है। कभी कभी चार्जर साथ लेकर भी चलना पड़ता है। हालेलुया। चार्जर, लोग जो ज्यादा मोबाइल चलाते हैं वो चार्जर साथ में रखते हैं,